हेलो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं प्रायद्वीपीय नदियों की। तो प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में आप जैसा जानते हैं कि भारत में ये मुख्य जल विभाजक का निर्माण जो है पश्चिमी घाट द्वारा होता है, जो पश्चिमी घाट के निकट उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है ना। प्रायद्वीपीय भाग में अधिकतर नदियाँ जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये पूर्व की ओर बहती है ना। ये नदियाँ पूर्व की ओर बहती हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये नदियाँ अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं और पश्चिमी घाट से जो पश्चिम मतलब ये तो पश्चिमी घाट से बहती है लेकिन पूर्व की ओर बहती है नदियाँ। लेकिन पश्चिमी घाट से पश्चिम में बहने वाली जो नदियाँ हैं वो उनकी भी अनेक धाराएं हैं, जो कि उनमें दो नदियाँ जो प्रमुख हैं, नर्मदा और ताप्ती, ये दो बड़ी नदियाँ हैं जो कि पश्चिम से जो जो पश्चिम की तरफ बहती है, जो पूर्व से मतलब मध्य भाग से निकलती है, मध्य प्रदेश से निकलती है और पूर्व पश्चिम की तरफ बहती हैं और ज्वारनद मुख का निर्माण करती हैं। और प्रायद्वीपीय नदियों के अपवाह द्रोणियाँ जो हैं वह आकार में छोटी होती हैं। जैसे हम गंगा या ब्रह्मपुत्र या सिंधु नदी की बात करते हैं तो उनकी नदी की द्रोणियाँ बहुत विस्तृत है। कंपैरेटिवली इन नदियों की जो द्रोणियाँ हैं वो अपेक्षाकृत छोटी हैं, क्योंकि ये प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं, इनमें पानी जो है सीमित मात्रा में होता है, इस वजह से इनके आकार जो है द्रोणियों के वो छोटे हैं। अब हम नर्मदा द्रोणी की बात कर लेते हैं। तो नर्मदा का उद्गम जैसा कि आप सभी जानते हैं अमरकंटक से हुआ है ना। यह पश्चिम की ओर से एक अपभ्रंश घाटी में बहती है, मतलब कैसी पथरीली घाटी है, जो कि अपभ्रंश घाटी मतलब पत्थरों से भरी हुई जो घाटी है, नदी घाटी है, उसमें से बहती है और समुद्र तक पहुंचने के क्रम में यह नदी बहुत ही दर्शनीय स्थलों का निर्माण करती है। जबलपुर के पास में ये संगमरमर के शैलों के में यह नदी जो है वो गहरे गार्ज, जैसा कि मैंने बताया था लास्ट उसमें कि गार्ज किसे कहा जाता है, तो ये नदी भी गार्ज बनाती है। आपको पता होगा कि गार्ज किसे कहते हैं। गार्ज के साथ में बहती है, यदि मतलब फिर भी आपने अगर ना देखा हो तो आप मुझे प्लीज़ बताइएगा, तो मैं आपको डिटेल शेयर करूँगी आपके साथ में, है ना। जहाँ यह नदी तीव्र ढाल में गिरती है और यहाँ पर यह धुआंधार नाम का एक जलप्रपात का निर्माण करती है। नर्मदा के सहायक सभी नदियाँ जो हैं वो बहुत छोटी हैं और समकोण पर इससे इसकी मुख्य धारा से मिलती हैं। नर्मदा की द्रोणी जो है मध्य प्रदेश और गुजरात के कुछ भागों में विस्तृत है। इसी प्रकार से ताप्ती भी एक बड़ी नदी है, जिसको तापी द्रोणी कहा जाता है ना। गुजरात में इसे तापी कहते हैं और इसी नदी को मध्य प्रदेश में ताप्ती कहा जाता है। इस नदी का जो उद्गम है वो बैतूल के पास में मध्य प्रदेश का एक जिला है बैतूल, उसकी एक तहसील है मुल्ताई। मुल्ताई में एक तालाब है, उस तालाब से ये नदी निकली हुई है ताप्ती। तो तापी का उद्गम जो है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के सतपुड़ा की श्रृंखलाओं में से हुआ है। यह नर्मदा के समानांतर बहते हुए भ्रंश घाटी में बहती है, लेकिन इसकी लंबाई बहुत कम है। इसकी द्रोणी मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ राज्यों में है। अरब सागर के पश्चिमी भाग में यह तटीय मैदान इसका बहुत संकीर्ण है, इसलिए तटीय नदियों की लंबाई भी बहुत कम होती है। पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदियों में साबरमती नदी है, माही नदी है, भारत पूंजा और पेरियार नाम की नदियां हैं जो कि पश्चिम की ओर बहती हैं। इन राज्यों के नाम बताइए जहाँ पर ये नदियाँ बहती हैं। तो आप जैसे आपको नर्मदा और ताप्ती के बारे में मैंने बताया कि ये दोनों नदियाँ जो हैं वो मध्य प्रदेश से निकलती हैं और महाराष्ट्र और गुजरात होते हुए ये अरब सागर में मिलती हैं, है ना। ऐसे माही नदी जो है ये भी गुजरात से निकलती है। पुंजा और पेरियार नदियाँ जो है वो कहाँ से निकलती हैं ये आपको बताना है ना। अब हम बात कर लेते हैं गोदावरी द्रोणी की। तो गोदावरी जो है वो सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। यह महाराष्ट्र के नासिक के पश्चिमी घाट के ढलानों से निकलती है और इसकी लंबाई लगभग जो है 1500 किलोमीटर है। यह बह करके कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। निकलती कहाँ से है? पश्चिमी घाट से, और पहुँचती कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी में, है ना। पूरा वो निचला जो हिस्सा है वो कवर करते हुए वो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। प्रायद्वीपीय नदियों का अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र में लगभग इसका 50% भाग जो है वो महाराष्ट्र से बहता है। मध्य प्रदेश, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में स्थित है। गोदावरी के में अनेक सहायक नदियाँ मिलती हैं, जैसे पूर्णा, वर्धा, प्राहिंता, मंजारा, बैनगंगा और पैनगंगा। ये नदियाँ जो हैं वो गोदावरी में मिलकर के इसको और विस्तृत करती हैं। इनमें से अंतिम 3 सहायक नदियाँ बहुत बड़ी हैं। ये आकार और विस्तार के कारण इसे दक्षिण की गंगा भी
कहा गया है। जैसे वैनगंगा या पैनगंगा जिसको कहा जाता है, वो बालाघाट के समीप से निकलती है और ये भी एक बड़ी नदी मानी जाती है और इसको दक्षिण की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अब हम महानदी द्रोणी की बात कर लेते हैं। तो महानदी द्रोणी का उद्गम जो है वो कहाँ से, छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से हुआ है तथा ये ओडिशा से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इस नदी की लंबाई 860 किलोमीटर है। इसका अपवाह महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा में है ना। महाराष्ट्र के पश्चिम में यह महाबलेश्वर के निकट एक स्रोत से निकलती है। अब हम किसकी बात करें, कृष्णा की द्रोणी। कृष्णा नदी जो है वो कहाँ से निकलती है, वो महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट मतलब महाबलेश्वर के निकट से निकलती है। कृष्णा लगभग 1400 किलोमीटर बहकर के बंगाल की खाड़ी में मिलती है। तुंगभद्रा, कोयना और घाट प्रभा, मूसी और भीमा इसकी कुछ सहायक नदियां हैं और इसकी द्रोणी महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में फैली हुई है। मतलब इसका विस्तार कहाँ कहाँ पर है, 3 राज्यों में है। ये महाराष्ट्र में, कर्नाटक में और आंध्र प्रदेश में फैली है। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं कावेरी द्रोणी की। तो कावेरी द्रोणी भी पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी की पर्वत श्रृंखलाओं से निकली है। यह तमिलनाडु के कुडलूरू के दक्षिण में होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसकी लंबाई भी है 760 किलोमीटर, है ना। इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं अमरावती, भवानी, हेमावती और काबिनी। इसकी द्रोणी तमिलनाडु, केरल और कर्नाटका में विस्तृत है ना। भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी बनाती है। यह शिव सुंदरम नाम के इसे शिव सुंदरम नाम से जाना जाता है। इस जलप्रपात को क्या कहते हैं, शिव सुंदरम। प्रपात द्वारा उत्पादित विद्युत जो है वो मैसूर, बेंगलोर तथा कोलार स्वर्ण खानों को प्रदान की जाती है। ठीक है, तो इन बड़ी नदियों के अतिरिक्त कुछ छोटी नदियां भी हैं जो पूर्व की तरफ बहती हैं। दामोदर, ब्रह्मणी, वैतरणी तथा स्वर्ण रेखा कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं और इनकी भी स्थिति जो है, जब आप एटलस में आपके साथ में शेयर करूंगी या भारत का नक्शा आपके साथ में शेयर करूंगी तो उसमें आप देख पाएंगे कि ये नदियों की जो स्थिति है वो कहाँ से कहाँ तक है।